हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भाई टेक्निकल बॉस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोस सेटिंग बताने वाला हूं। तो कंप्यूटर लैपटॉप में जब भी आप ऑन करते हैं तो सीधे बायोस ओपन हो रहा है, बार बार बायोस ओपन हो रहा है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है दोस्तों आपकी बायोस की सेटिंग गड़बड़ हो, तो एक बार आपको बायोस जो सेटिंग है जो बताने वाला हूँ मैं, तो एक बार बायोस सेटिंग मिला लीजिए। हो सकता है बायोस में सेटिंग गड़बड़ हो, इसलिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है, सीधे बायोस से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मेन सेटिंग। ठीक है, मेन सेटिंग में देखिए दोस्तों, सिस्टम लैंग्वेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा इंग्लिश से डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है और सिस्टम डेट आपको देखने को मिल जाएगी और सिस्टम टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको कीबोर्ड पर एरो की को प्रेस करना है, तो इधर साइड आ जाएंगे एडवांस सेटिंग पर। तो यहाँ पर भी एक बार आप सेटिंग को मिला लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से गड़बड़ हो। तो ये सेटिंग आपको मिला लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटर करते हैं पीसीआई सेटिंग पर। तो इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पीसीआई ड्राइव वर्जन शो हो रहा है। ये हमारा वर्जन ऊपर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको पीसीआई 64 बीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जित आपका जो भी बीट यहाँ पर रहेगा आपका कंप्यूटर प्रोसेसर, तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। ठीक है, पीसीआई 64 बीट शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से ये सेटिंग है दोस्तों। तो ये सेटिंग इस एक बार आप मिला लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम कीबोर्ड पर ESC टाइप करेंगे तो बैक आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ACPI सेटिंग पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेटिंग भी आप एक बार मिला लीजिएगा, ये सेटिंग भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये इनेबल है तो इनेबल ही रहने देना है। ACPI स्लीप स्टेट यहाँ पर आपको S1 ओनली CPU स्टॉप पर ही रहने देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक लक्सी, तो ये इसको डिसेबल दोनों को डिसेबल ही रहने देना है। उसके बाद हम बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको CPU कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो CPU कॉन्फ़िगरेशन पर इंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का डिटेल शो होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे में प्रोसेसर लगा हुआ है आईटेल आर कोर TM i3 2130 CPU लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रोसेसर की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, डाटा कैश यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो सेटिंग है सेम रहने देना। एक बार मिला लीजिएगा, डिसेबल इनेबल सारा मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम बैक जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर साटा कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे, तो साटा कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, साटा कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपने हार्ड डिस्क लगा रखी होगी, SSD लगा रखी होगी, तो यहाँ पर शो होगा। तो मैंने SSD लगा के रखा हुआ हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पे 128 GB की शो हो रही है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर SSD शो नहीं होगी या हार्ड डिस्क शो नहीं होगी यहाँ पर, तो भी दोस्तों बार बार बायोस ओपन होता है। इसलिए आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि आपकी SSD शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है यहाँ पर SSD शो नहीं होती, इसलिए बायोस बार बार ओपन होता है। ठीक है, और उसके बाद ये सारी सेटिंग आप देख सकते हैं, ये सारी सेटिंग सही है। ठीक है, यहाँ से हम बैक जाते हैं। उसके बाद USB पर जाएंगे, USB कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्सी USB सपोर्ट इनेबल है, तो आप इसको इनेबल ही रहने देना है। और सपोर्ट पे इनेबल देख सकते हैं आप, सारी सेटिंग आप मिला लीजिएगा अपने बायोस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइस पावर डिले ऑटो भी रहने देना है, और सारी सेटिंग आपको हो जाने के बाद बैक आएंगे यहाँ से और सुपर पर जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल रहा है सीरियल नंबर। ये सेटिंग भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी। उसके बाद यहाँ पर आप मॉनिटर चेक कर सकते हैं, आपका कौन सा मॉनिटर है। ठीक है, यहाँ पर आप मॉनिटर का डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। स्मार्ट फैन फंक्शन इनेबल है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे नेटवर्क स्टैक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है सेटिंग। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ से भी बैक जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है नो मूव डिवाइस फंड। ठीक है, इस पर में आप कोई ज़रूरी नहीं है। बैक आएंगे CPU कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, को CPU कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से डिटेल मिल जाएगी।
उसके बाद USB कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे में USB मतलब कौन सा फंसा हुआ है। मैंने अपने CPU में कीबोर्ड फंसा रखा है, माउस फंसा रखा है, 2 हुक फंसा रखा है, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 चीज़ों को फंसा रखा है तो यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या शो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये था दोस्तों एडवांस सेटिंग का, मैंने आपको बता दिया सारी सेटिंग को। उसके बाद दोस्तों हम जाते हैं चिपसेट के आगे की तरफ में, और ये सेटिंग भी ज़्यादा देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी आप मिला लीजिएगा, मेमोरी चेक कर सकते हैं आप, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप चिपसेट में देख सकते हैं आपने जितनी रैम लगा रखी होगी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में तो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। जैसे कि मेरी DDR3 लगी हुई है, 2 लगी हुई है DDR3 2 लगी हुई है रैम, तो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। सारा डिटेल यहाँ पर शो हो जाता है। और यहाँ से हम बैक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बूट वाले ऑप्शन पर आएंगे तो दोस्तों यहाँ से आप अपने पेन ड्राइव से बूट करा सकते हैं, यानी कि नया विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेन ड्राइव को फंसाना पड़ता है। तो बूट करने के लिए यहाँ पर आपको 1 नंबर में जिस भी पेन ड्राइव से जैसे बूट कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर पर ले जाना पड़ेगा, इसी तरह से करना पड़ेगा। पहले दोस्तों मैंने बना चुका हूँ वीडियो कैसे बूट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं CPU सारी सेटिंग यहाँ पर इनेबल रहने देना है, फास्ट बूट को डिसेबल रहने देना है। और जाएंगे सिक्योरिटी पर। तो दोस्तों सिक्योरिटी पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बायोस का पासवर्ड लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पासवर्ड लगा सकते हैं आप। तो यहाँ से आप पासवर्ड डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं दोस्तों क्विक कंट्रोल पर, और ये दिख रहा है सिक्योरिटी बूट को आपको दोस्तों ये डिसेबल रहने देना है, ठीक है। ये सिक्योरिटी बूट जब तक इनेबल रहेगा तो आप विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको सिक्योरिटी बूट को डिसेबल ही रहने देना है। डिसेबल अगर ये इनेबल रहा तो आप विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको यहाँ पर आपके चेक कर लेना है आपका जो सिक्योरिटी बूट है डिसेबल ही रहे, ठीक है। उसके बाद हम क्विक कंट्रोल पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेटिंग है सारी सेटिंग है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो सारी सेटिंग है तो ओपे एंड लक्सी कर देना है, डू नॉट लक्सी। ये जो सेटिंग है दोस्तों ये मेन है बायोस में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड एग्जिट पर जाएंगे। तो सेव एंड एग्जिट पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ से आप जो भी सेटिंग को चेंज करोगे तो क्या करना है आपको सेव चेंज एंड रीसेट पर करना है क्लिक, ठीक है। जो भी सेटिंग को चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेव चेंज एंड रीसेट, यानी कि आपकी जो सेटिंग चेंज करोगे वो सेव हो जाएगी और आपका कंप्यूटर रीसेट हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिस्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जानकारी रहेगी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एरो की, तो यहाँ पर दर्शाता है कि आप कीबोर्ड से ये करने से ये दबाने से ये होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये बना हुआ है निशान तो आप इससे सिलेक्ट स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे तो सेव एंड एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। F10 प्रेस करूँगा तो S आ रहा है, ठीक है। S पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले बंद हो चुकी है, और फिर से ये ओपन हो चुका है। तो देख सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर है इंस्टॉल हो चुका है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपका बायोस ओपन हो रहा है बार बार तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों अब भी आपका बायोस बार बार ओपन हो रहा है तो एक बार आप साटा केबल को ज़रूर चेक कर लीजिएगा CPU कंप्यूटर में, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो साटा केबल है एक बार निकाल कर आता है, साफ़ कर लेना है। कई बार ऐसा रहता है कि वहाँ पर जाली वगैरह लग जाती है, इसलिए बायोस बार बार ओपन होता है। इसलिए उसको खोलकर साटा केबल को खोलकर और आप अच्छे से उसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो आपका बायोस हो सकता है बायोस ओपन नहीं होगा और विंडोज़ भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।